नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट स्टेनोग्राफी में। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है दोस्तों, और आपकी जो है तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो समय बच रहा है, जो कह सकते हैं कि एक सीमित समय, लिमिटेड समय आपके लिए बच रहा है, उसमें आपको किस प्रकार से जो है एक रणनीति बनानी चाहिए। खैर वो तो बनी हुई है आपकी, मैंने पहले ही बना चुका हूँ मैं उसको, और उस पर आप चल भी रहे हो। लेकिन एक क्या होना चाहिए कि आपको जो है अब किस प्रकार से जो है चलना चाहिए और क्या चेंजमेंट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस पर आज बात करेंगे, ताकि आपकी जो है शॉर्ट हैंड की स्पीड बनी रहे और बढ़ती रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो है सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो दोस्त कर रहे हैं और जिनकी स्पीड अच्छी है उनके लिए तो बहुत बहुत बधाई है, और वो आगे बढ़ती रहे उनकी स्पीड, यही शुभकामनाएं हैं। लेकिन जिन दोस्तों की जो है स्पीड अभी भी थोड़ी बहुत कम है, थोड़ी बहुत कम का मतलब कह सकते हैं कि जिनकी 80 90 70 पे अटकी हुई है और जिनकी नहीं बढ़ रही, उन दोस्तों के लिए है कि उनको क्या करना चाहिए, और जो स्पीड अच्छी है उनके लिए भी क्या करना चाहिए। दोनों की बात करेंगे कि दोनों जो है कैसे इंप्रूवमेंट दोनों में करते रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है समय कितना है अधीनस्थ बोर्ड के स्किल टेस्ट के हेतु। कितना समय बच रहा है दोस्तों? आज हो गई अपनी कितनी, 13 सितंबर, 13 सितंबर हो गई। अब आपके पास समय कितना है आप खुद जो है इसको निकाल सकते हो। आपके पास समय बचा है टोटल 45 डेज बच रहे हैं। आपके पास कितना समय बच रहा है? 45 दिन का समय बच रहा है। ठीक है दोस्तों, एक दिन का आप रेस्ट करते हो तो इसमें से काट दो, 44 दिन समय बच रहा है। ठीक है, एक दिन कहीं कोचिंग नहीं जाते हो, एक दिन आपको कोई घर का काम तो उसमें समय नहीं मिला, बचे 43 डेज। ऐसे करके आपके पास 40 दिन मोटे मोटे बच रहे हैं। 5 डेज मैंने निकाल दिए, लेकिन वो निकालने नहीं हैं आपको, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि कहीं कोई आवश्यक काम हो जाए आपको। तो 40 दिन आपके पास जो है मोटे मोटे बच रहे हैं। ठीक है, अब 40 दिन में आपको करना क्या? कोई चेंज नहीं करना, जो करना है तरीका वही रखना है, लेकिन उसको करना किस प्रकार से वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से सुनना है और इसको अच्छे से बाद में अप्लाई भी करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जिस प्रकार से करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे, जिस प्रकार से मैंने वीडियोज़ में खूब बताया है कि आपको पैराग्राफ लिखना है, और सब दोस्त लिख भी रहे हैं, और पैराग्राफ के अलावा स्पीड बढ़ भी नहीं सकती। ये चीज़ें आप नोट कर लो और दिमाग में बिठा लो, टैटू बना लो इसका। ठीक है दोस्तों, मजाक के तौर पे बोले तो हम कि आप जो है पैराग्राफ के बिना स्पीड नहीं बढ़ा सकते। यदि आप पैराग्राफ नहीं लिखते तो आप स्पीड भी नहीं बढ़ा सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, पैराग्राफ लिख रहे हो तो लिखते रहना है, और नहीं लिख रहे हो तो लिखना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अभी तो 40 डेज का आपके पास समय बच रहा है। ठीक है, 40 दिन का समय बच रहा है, तो इसमें पैराग्राफ राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है आपको। ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है दिन रात एक कर दो। दोस्तों बोलते हैं ना, हेवन एंड अर्थ का जो है एक करना, उसके एडी चोटी का जोड़ लगा देना, वो पूरा लगा दो 40 दिन में। दोस्तों हम मर नहीं जाएंगे, 7 की जगह 5 घंटे भी सो लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप जो है पैराग्राफ राइटिंग को अच्छे से लिखो। अब कई दोस्तों को हो क्या रहा है, पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है उनकी स्पीड में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई सुधार नहीं है। तो दोस्तों उनके लिए है कि आप जो है कहीं ना कहीं आप में ही कमी दिख रही है मुझे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आप जो है पैराग्राफ लिख रहे हो और आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपकी स्पीड जरूर बढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं आप ही का जो है बेसिक, एक तो बेसिक क्लियर नहीं होता है, बेसिक डावाडोल हो सकता है आपका। तो बेसिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, और आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हो शायद। जिस प्रकार से मैं बताता हूँ उसको समझने में आपकी जो है कमी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं आप ही जो है उसमें त्रुटियां कर रहे हो। तो ये चीज़ें खुद एनालाइज करो, खुद देखो कि मुझे कमी कहाँ आ रही है, उसको चेक करो। पढ़ते समय पैराग्राफ को देखा करो कि हाँ ये आउटलाइन मैंने सही लिखी, लेकिन पढ़ क्यों नहीं पा रहा। आप उसको पढ़ क्यों नहीं पा रहे दोस्तों? यदि आपने सही लिखी होती तो आप पढ़ पाते, आप ही क्या, आपका जो दोस्त है वो भी पढ़ पाता आपके शॉर्ट हैंड को। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है आपको, तो ऐसी लिखी होती तो पढ़ पाते, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे। तो दोस्तों खुद स्वीकार करो अपनी गलती को, कि आपने जो है आउटलाइन सही नहीं बनाई, उसकी जो दिशा बिगड़ गई आपसे, तो उस दिशा को सही करना है आपको, यानी कि पैराग्राफ अच्छे से राइट करना है आपको। ये दोस्तों आप करते रहना है जब तक एग्जाम लग जाए। एग्जाम लगने के बाद में भी आके लिखना है, ताकि आपकी शॉर्ट हैंड बनी रहे, मजाक के तौर पे बोले तो।
ठीक है। तो बात करते हैं पैराग्राफ राइटिंग, तो करना ही करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको जो है वरीयता देनी है, वो है पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ राइटिंग लिख कर क्या करना है, आपको उसको पढ़ना है, पढ़ते समय हिंदी लिखनी है, उस पर हिंदी को कवर करते चलना है, उसके आउटलाइंस का अभ्यास करना है, ये चीज़ें नोट करने वाली है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है और करते रहना है जिस प्रकार से आप करते आ रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर डिक्टेशंस। आप डिक्टेशंस में दोस्तों को दिक्कत है कि कितने लिखें, तो दोस्तों आप डिक्टेशंस लिख सकते हो 8 से 10 या 10 से 12 बहुत होती है, या ज़्यादा लिखो तो वो दोस्तों की अपनी अपनी कैपेसिटी और अपने अपने मनोबिलिटी होती है कि किस प्रकार से जो है आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपको डिक्टेशन लिखनी है 8 से 10, 10 से 12, अपनी अपनी कैपेसिटी, किस प्रकार से भी आप जो है डिक्टेशन कितने भी लिख सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से जो कह सकते हैं सर्टिफिकेशन के लिए आप 10-12 डिक्टेशन बहुत होती है, ठीक है। डिक्टेशंस को लिखना है, ठीक है, 10-12 डिक्टेशंस को लिखना है। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, इसी से जुड़ी हुई बात है ट्रांसलेशन, ठीक है। डिक्टेशंस तो सभी लिखते हैं और सब लिख भी रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है इसमें, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का ध्यान रखना है, कम से कम आपको दोस्तों, जो दोस्त कर रहे हैं एक ट्रांसलेशन कर रहे हैं या अभी तो कर ही नहीं रहे, अभी तो कर ही नहीं रहे, तो दोस्तों आप किस दुनिया में जी रहे हो भाई, अधीनस्थ बोर्ड की दुनिया है ये, RSSMB जिसे बोलते हैं, 2021 चल रहा है ये, तो इस दुनिया में आओ, कहाँ पे हो आप स्टेनोग्राफर्स, इधर ध्यान दो। ध्यान किधर है, अधीनस्थ बोर्ड इधर है, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, और इधर ध्यान रखो कि आप जो है ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करो दोस्तों। अभी क्या होगा, आपके पास 40 दिन बच रहे हैं, अभी भी स्टार्ट नहीं करोगे तो क्या कभी करोगे, जो है 1 तारीख को करोगे क्या, 1 नवंबर को एग्ज़ाम देने आने के बाद में करोगे क्या, अभी जो है ट्रांसलेशन स्टार्ट करो, आज से ही ट्रांसलेशन स्टार्ट करो, कम से कम 3 ट्रांसलेशन, 2 से 3, 2 या 3 ट्रांसलेशन आपको करना है। अब ट्रांसलेशन करने के बाद में जो कर रहे हैं उनका बताऊँ, वो क्या कर रहे हैं, कर तो रहे हैं लेकिन उसको फिर करके पटक देते हैं, हाँ कि मैंने ट्रांसलेशन कर लिया भाई साहब, ऐसा नहीं करना है। उसको ट्रांसलेशन करने के बाद में आपने एनालाइज नहीं किया ना दोस्तों, तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई जो है सेंस नहीं निकलेगा। यदि आप ट्रांसलेशन करके उसका एनालिसिस नहीं करोगे तो उसका जो है कोई सेंस नहीं रहने वाला है। तो आपको करना क्या है, जो ट्रांसलेशन करोगे उसका अच्छे से एनालिसिस करना है, आपको खुद से देखना है मेरी हिंदी की गलती आई, हिंदी की गलतियों को सुधारना है, क्यों गलती आई हिंदी की, मात्रा छोटी लेगी, मात्रा बड़ी लेगी, उनका उच्चारण करना है, उन शब्दों को जो है करेक्ट करना है। उसके बाद में शॉर्ट हैंड की मिस्टेक्स को चेक करना है, शॉर्ट हैंड की शॉर्ट हैंड जो बुक है अपनी उससे हिंदी के मैटर को मैच करना है, हिंदी के मैटर को हिंदी से मैच करना है, हिंदी के मैटर को शॉर्ट हैंड के मैटर से मैच करना है, ठीक है। समझ में आ रही होंगी, फास्ट बोल रहा हूँ लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको एनालाइज करना है, यही है दोस्तों एनालाइज। यदि आप 40 दिन तक रेगुलर एनालाइज डेली के 3 आप सोचो ट्रांसलेशन कर रहे हो, 3 एक में 1000 वर्ड होते हैं, 3000 वर्ड हो गए, 3000 वर्ड का आप एनालिसिस कर रहे हो, तो 3000 वर्ड में 3000 वर्ड हिंदी के होते हैं, उन हिंदी के वर्ड को डेली एनालिसिस कर रहे हो, तो सोचो 40 दिन में हिंदी कहाँ जाएगी आपके बक्के। और हिंदी के सारे नियम मैंने बता रखे हैं, ठीक है। आपको नए नए शब्द ही तो पकड़ने हैं कि शब्दों में नए आ जाते हैं तो उनमें दिक्कत आती है, तो वही तो बनानी है आपको। तो उनके लिए आप ट्रांसलेशन करते रहो, नए नए मैटर आप जो है आपका ट्रांसलेट होगा, और उसके बाद में जो है उसका एनालिसिस करो, तो नए नए शब्द पकड़ में आ रहे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ, कहीं बाहर जाने नहीं है आपको, बस इसी से जो है करते रहना है, ठीक है। अब चौथे नंबर पे बात आती है दोस्त, अभी भी जो शॉर्ट के पीछे भाग रहे हैं, तो दोस्तों जो बनाई है ना मैंने चैनल पर बना रखी है उनको कर लो। और मैं भी अब क्या कर रहा हूँ, देखते होंगे आप वीडियोज़ में ज़्यादातर आउटलाइंस रिपीटेशन हो रही है, रिपीट हो रही है आउटलाइन अपनी, तो उन आउटलाइन को करते रहना है, करते रहना। अब ज़्यादा शॉर्ट मत बनाओ कि आप कोई नए नए शॉर्ट कहीं से कोचिंग से उठा लिए, कोई दोस्त ने बता दिया उन नए नए शॉर्ट को आप बना रहे हो, क्योंकि हाँ बना सकते हो कि जिसमें ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है उसको उसका शॉर्ट बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा शॉर्ट मत बनाओ कि अब तक तो आप उसको सही लिख रहे थे और आप उसका शॉर्ट बनाना चाहते हो। तो दोस्तों ऐसा मत करना कभी भी, आप इसमें मात खा जाओगे और जो है इससे जो ये चीज़ आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी कि आउटलाइंस के पीछे भाग रहे हो, जो बनाते आए हो वो बनाते रहो, और जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये यार बहुत टफ है और इसको बनाना चाहिए, इसका कुछ शॉर्ट होना चाहिए, तो उसमें आप बना सकते हो। बाकी आपको जो है शॉर्ट नहीं बनाना, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है, शॉर्ट आपको याद नहीं हो पाएंगे अच्छे से, आप प्रैक्टिस नहीं हो पाओगे, बना तो लोगे लेकिन उसका रिपीटेशन नहीं हो पाएगा तो याद नहीं होंगे अच्छे से, ठीक है। अब बात करनी है आपको, मैंने बात तो आपको है जो 5वें नंबर में बात कर देता हूँ कि बतानी तो नहीं चाहिए सभी को, ये तो करना ही है और ये कंपलसरी चीज़ है कि गैप नहीं देना है। गैप नहीं देना है का मतलब बीच में आपको रेगुलर करते रहना है, बीच में गैप नहीं देना है। कोई रूम पे रहता है तो घर पे चला गया, नानी के चला गया, मामा के चला गया, ये तो आप बच्चे तो होने जो बातें बताने की आवश्यकता पड़ रही है मुझे, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी है कि गैप बिल्कुल भी नहीं देना है। और कोई दोस्त सोचता है कि हाँ एक दिन करने से क्या होगा, तो दोस्तों एक दिन करने से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बोलूँ, ठीक है, सीधे शब्द में और एक लाइन में बोले तो आपको एक दिन नहीं करने से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा का मतलब है नहीं होगा,
ठीक है। तो एक दिन का भी गैप नहीं, एक दिन का क्या, मैं तो बताऊं तो मेरे हिसाब से तो 1 घंटे का भी गैप नहीं देना चाहिए। 2 मिनट भी आपके कहीं खफ रहे हैं ना फालतू, आप चाय पीने में 2 मिनट जा रहे हैं तो आपको वहीं पे भी लगे कि हाँ यार ये 2 मिनट में क्यों भेज रहा हूँ फालतू में। चाय पीते पीते भी आपको जो है एक हाथ से पेन चलते रहना चाहिए, एक में चाय पीते रहो, ठीक है। ये तरीका होता है स्टेनोग्राफर का, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ करनी है, गैप नहीं देना है, घर पे नहीं जाना है, रूम पे रहते हो और घर पे रहते हो तो उनको तो घर पे रहना है, उनको बाहर नहीं जाना है, ठीक है, कहीं पे रिश्तेदारी में, ठीक है। आराम से करते रहना, क्योंकि दोस्तों मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, मजाक मत समझो, ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट एंड में 2 घंटे 1 दिन का गैप बहुत ज़्यादा होता है। 1 दिन का गैप दे दिया, इस समय 1 दिन का गैप देने का मतलब है 1 महीने का गैप देना, ठीक है। तो आराम से कोई गैप नहीं देना, बिल्कुल रेगुलर करते जाना है, रेगुलर करते जाना है, 40 दिन बिल्कुल रुकना नहीं आपको। और जो है छठी बात मैं करूँ दोस्तों, जो दोस्त हैं अपने, कई दोस्त हैं जो अभी रजिस्टर में डिक्टेशन लिखते हैं, तो दोस्तों ये कर क्या रहे हो यार आप। मैंने कितनी बार बता दिया, वो रजिस्टर प्रैक्टिस करने के लिए है, डिक्टेशन लिखने के लिए नहीं है। डिक्टेशन लिखने के लिए आप जो है शॉर्ट एंड नोटबुक आती है, उसका नोटपैड बोल सकते हैं उसको, उसका जो है यूज करो, ठीक है। डिक्टेशन लिखने के लिए उसका यूज करो, उसमें बीच में लाइन खींच सकते हैं। अब इस सवाल होगा क्या, एग्जाम में भी लाइन खींच सकते हैं, सवाल बड़े होते हैं स्टेनोग्राफर्स के, तो मैं साथ साथ लेके चलता हूँ सवाल को, इसलिए क्वेश्चंस बड़े होते हैं। तो ये क्वेश्चन होगा कि हाँ उसमें लाइन खींच सकते हैं कि एग्जाम में कोई बाउंडेशन तो नहीं है, हाँ बिल्कुल खींच सकते हो। और आप अब सवाल होगा पेन से पेंसिल से, तो दोस्तों ये चीज़ तो बहुत पुरानी हो चुकी है, आप पेन पेंसिल दोनों से किसी से भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी सुविधा के अनुसार है, ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। हो गई बात, शॉर्ट एंड नोटबुक में डिक्टेशन लिखे, रजिस्टर में डिक्टेशन ना लिखें, ठीक है दोस्तों। रजिस्टर केवल प्रैक्टिस के लिए, आउटलाइंस की प्रैक्टिस और बाकी पैराग्राफ की प्रैक्टिस, ठीक है। अब टाइपिंग की बात करते हैं। टाइपिंग तो दोस्तों स्टार्ट ही नहीं की, कई दोस्तों की तो स्पीड अभी 17-18, मेरे पास डेली कॉल आते हैं, आपको बताऊं डेली कॉल आते हैं, कितनी स्पीड है, 17-18-19-15 तक की स्पीड है, बताओ यार। वो क्योंकि उन्होंने टाइपिंग जो स्टार्ट नहीं की, वो स्पीड के पीछे भाग रहे थे, स्पीड नहीं बढ़ी तो टाइपिंग भी नहीं करना उनको, उनकी जो है सोच ये वाली है। तो इस मनोवृत्ति को चेंज कीजिए, आप इसको बदलिए और जो है टाइपिंग स्टार्ट कीजिए। अभी 40 दिन है, जो होगा वो होगा, आप करते रहिए आप, लेकिन जितना भी होगा उसको जो है प्रैक्टिस करते रहो, जितना होगा उतना हो पाएगा। लेकिन आप जो है दिन रात कीजिए, दिन रात का मतलब 2 से 3 घंटे, या फिर जिनके बिल्कुल ही जीरो उनको तो ज़्यादा समय देना चाहिए, वो अपने हिसाब से उसको जो है फिक्स कर सकते हैं कितना समय देना है, ठीक है दोस्तों। ये समय आपको देना है टाइपिंग में 2 से 3 घंटे का, ठीक है। अब सवाल होगा, सवाल को साथ ले लेते हैं कि टाइपिंग जो हिंदी वाली करे वो कहाँ से करें। तो रामधारी में पार्ट 2, पार्ट फर्स्ट, या फिर निबंधमाला, या फिर पेपर का, न्यूज़पेपर का, कहीं से भी ले सकते हो, जो टाइपिंग का मैटर है कहीं से भी ले सकते हो और उसको आराम से कीजिए, ठीक है। अब टाइपिंग करने का तरीका मैं बता देता हूँ, टाइपिंग के लिए अलग वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसी में इंक्लूड करते चलते हैं कि टाइपिंग को किस प्रकार से करना है। टाइपिंग को दोस्तों कई दोस्त बोलते हैं कि एक ही मैटर को बार बार कीजिए, मैं ऐसा नहीं बताता, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया ऐसा, कभी भी मुझे भी बताया गया था, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि एक ही मैटर को कभी बार बार टाइप किया हो, नहीं। मैं नए नए मैटर टाइप करता था, अब नए 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 रोज़ नया मैटर, नया रोज़ नया मैटर, ठीक है। ऐसा ही आपको करना है मेरे अकॉर्डिंग तो। और बाकी आपके जो है टीचर्स हैं वो किस प्रकार बताते हैं, क्योंकि सबका अनुभव जो है अलग अलग होता है, सबका सिखाने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप उस प्रकार से भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा अनुभव कहता है, मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताऊं तो आपको जो है नए नए मैटर ही टाइप करने चाहिए, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। और टाइपिंग का कोई टिप नहीं है, टाइपिंग का टिप यही है कि इसको जितना समय दोगे उतनी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। टाइपिंग का एक टिप जरूर है, मुझे पता है, वो बता देता हूँ कि जो दोस्त क्या करते हैं, जो अपनी हथेली पाम होती है इसको टेबल पे ऐसे चिपका के रखते हैं पीछे, ठीक है, ऐसे टिका के रखते हैं। तो हथेली को टिका के नहीं रखना, अंगुलियों को उठा के रखना, मतलब कि हथेली को जो उठा के रखना है, ठीक है, टेबल पे टिकना नहीं है, इसको उठा के रखना है, ताकि जो है ये रगड़े नहीं और अपनी स्पीड को जाम ना करे, ठीक है। हथेली को उठा के लिखना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं, हिंदी को साथ साथ लेके चलना। 8वीं बात हम बात करें, पैराग्राफ जैसे लिखोगे आप तो उसमें हिंदी कंप्लीट, कई दोस्तों की तो लगभग हिंदी हो चुकी है, और कहाँ से आएगा मैटर यार, हिंदी में कहीं से नहीं आएगा, कहीं उड़ के नहीं आएगा, यूरोपियन हिंदी नहीं आने वाली, ठीक है। यहीं पे आएगी, इंडियन हिंदी आएगी, अपनी मातृभाषा ही आएगी वहाँ पे। तो सबकी हो चुकी होगी लगभग, और वहाँ पे कोई ऐसा मैटर भी नहीं जो इतना नहीं आता कि हिंदी में कहीं आप अटको। बस ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने सब पे वीडियोज़ बना रखे हैं, आराम से देखो, प्ले लिस्ट में जाओ, हिंदी को कैसे सुधारो, प्ले लिस्ट का नाम है, उसमें जाओ और आराम से सीख सकते हो, ठीक है। 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है, सब में एक बार देख लोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है पैराग्राफ में आपको करते चलना है, कॉमा और पैराग्राफ उसका क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप का कोई आपका लफड़ा है नहीं, लगाते जाना और लिखते जाना, ठीक है। गलतियाँ तो इसमें आती ज़्यादा, तो ये जो आपका चांस मिट गया।
अब डिक्टेशन लिखने का तरीका बता देता हूँ। डिक्टेशन लिख रहे हैं तो अभी बता देता हूँ मैं। जब दोस्त डिक्टेशन लिखते हैं तो एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर छूटता बहुत है, छूटने के अलावा जो है पार भी नहीं पड़ती। दोस्तों छूटना जरूरी है, यदि नहीं छूटेगा तो आप तो फिर यार फिर पता नहीं जो है रिपोर्टर बन जाओगे। तो इसलिए छूटना जरूरी है और ये जो है कंपलसरी चीज़ है, छूटेगा जरूर आपका। चाहे 100 की स्पीड और आपकी 90 की स्पीड 100 में लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है ना यार छूटेगा। सीधी सी बात, आप खुद भी स्वीकार करते हो इस बात को कि 90 की स्पीड है यार मेरी और मैं 100 भी लिख रहा हूँ तो छूटेगा नहीं, तो क्या मैं पूरा लिखूंगा? नहीं छूटेगा। ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। 90 की स्पीड है 100 की स्पीड होगी तब नहीं छूटेगा। लेकिन डिक्टेशन लिखते समय एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको। जब डिक्टेशन लिखते हो और कोई शब्द ऐसा आ गया जो नहीं बन पा रहा, मिनी सेकंड्स में नहीं बना पा रहे आप उसको, तो दोस्तों उसको आप करो क्या, उसको छोड़ ही दो। यदि आप उसको नहीं छोड़ोगे और उसको बनाने के पीछे पड़ रहे हो और उसी पे पेंसिल रगड़े जा रहे हो और उसको बनाने एक बार पूरा बनाने फिर काट दिया, ये काटने वाली प्रॉब्लम बहुत है। काट भी देते हो दोस्त, लिखते समय काटते हो ना? हाँ काटते हैं, मुझे पता है। तो दोस्त ये चीज़ आपको नहीं करनी, काटना नहीं है। जो बन गया सो बन गया, उसको काटने के चक्कर में आगे वाले वर्डों को आप बिगाड़ोगे और वो बिना कटे ही कटे बराबर हो जाएंगे और समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ें सुधारो यार। ये चीज़ें खुद से देखो कि जो पीछे आके मैं काट रहा हूँ तो स्पीड जो इनकी वो डिक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है ना, इंक्रीज करनी है, डिक्रीज नहीं करनी। तो इस प्रकार की जो है छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। जो वर्ड छूट रहा है उसको छूट जाने दो। नहीं छोड़ा आपने तो आगे वाले पक्का छूटेंगे, वो अपने आप ही छूट जाएंगे, आपको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। यदि आपने जो शब्द नहीं बन रहा उसको नहीं छोड़ा और उस पर ज़्यादा ध्यान दिया तो ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। और एक दोस्त प्रॉब्लम आ रही है कि सर मैं कोचिंग जाऊँ या नहीं जाऊँ, कोचिंग छोड़ दूँ क्या? तो दोस्तों कोचिंग अभी जाओ आप। कोचिंग छोड़ना आप अभी थोड़े दिनों बाद में चाहो तो कोचिंग 5-7 दिन के लिए छोड़ सकते हो कि जो है सेल्फ और रेस्ट के लिए, लेकिन अभी जो है आप कोचिंग जाते रहो, कोचिंग मत छोड़ो। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैंने सारी चीज़ें बता दी और छोटी मोटी चीज़ों को देखे, जैसे मैंने अभी बताया ना कि आप डिक्टेशन लिखते समय उसको काट देते हो शब्द को, ऐसी चीज़ें नहीं करना है। किसी चीज़ पे पेंसिल दोबारा नहीं फेरनी, जो बन गया सो बन गया। हाँ हो सकता है कभी आपको समय मिल रहा है तो आप आराम से बना सकते हो, समय मिल रहा है तो बना सकते हो। समय की जो है पाबंदी होते हुए आप बना रहे हो और आगे वाले शब्द छूट रहे हैं तो वो चीज़ें तो आपको सुधारनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें थी। इनको जो है आप आराम से सीख लेना और दोबारा सुन सकते हो। तो इनको आप आराम से करते रहिए। पैराग्राफ डेली लिखना है, बीच में गैप नहीं देना। पैराग्राफ पे दोस्तों मैं इतना फोकस क्यों करता हूँ इस पर कभी गौर किया क्यों के पीछे गए? क्योंकि जो रामबाण इलाज है पैराग्राफ है। पैराग्राफ नहीं लिखोगे तो आप स्पीड बता के जो बना के बता दीजिए, मेरे सामने आ जाना। यदि बिना पैराग्राफ लिखे वो स्पीड बनाता है तो ठीक है दोस्तों, नहीं बनती और वो बनाता है तो उसका जो है बेस बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा और वो अच्छी अच्छी डिक्टेशन आएगी तो उसमें नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको जो है पैराग्राफ वगैरह ये चीज़ें लिखनी जरूर है। और किसी की 90 की स्पीड है ना तो 95 100 की स्पीड में लिखना भी जो है ज़रूरी समझे, क्योंकि उसमें लिखना जरूरी है। उसमें देखिए कि हाँ मेरे कहाँ तक मिस्टेक, क्योंकि कई दोस्तों की स्पीड है ना 90 की तो वो 90 पे ही अटके हुए आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों आगे लिख के तो देखो, आगे लिख के देखोगे तो तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये गलतियाँ आ रही है मेरे और इसमें सुधार करना है, ये मिस्टेक आ रही है 100 में लिखने में मेरे। तो ये चीज़ें खुद से देखो और रेगुलर करते रहो और निरंतर जो है प्रयास करते रहो। निरंतर प्रयास करने से अच्छे अच्छे पहाड़ों का ओढ़ आ जाता है। तो दोस्तों करते रहो बिल्कुल आराम से और आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरी शुभकामना आपके साथ रहेगी हमेशा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और जहाँ यहाँ की आपको जो सलाह और सजेशन अच्छा लगता है और आपको कुछ सीखने को मिल रहे हैं तो दोस्तों यार प्लीज़ जो है सब्सक्राइब भी कर दिया करो यदि आप चाहते हो तो। ठीक है, और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।